हेलो, हाय, आय हाय, मैं हूँ तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा आरजे अनिरुद्ध, तुम्हारे सिर्फ अनी लेकर आया हूँ मेरा 1 मिनट रिव्यू ऑफ कश्मीर फाइल्स। मैंने सोचा था कि मैं 1 मिनट में सब कुछ बोल दूँगा, लेकिन आज मैं अपना खुद का नियम तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि 1 मिनट मेरे लिए काफ़ी नहीं है। इस फिल्म का जो मेरे ऊपर असर हुआ है और पूरे देश पे जो असर होगा, वो सिर्फ 1 मिनट का नहीं, 1 सदी का होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। बिकॉज़ इट इज़ शॉकिंग कि 31 ईयर्स में गाइस किसी ने जो हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ कश्मीर की वादी में, उसके बारे में ना किसी ने आवाज़ उठाई। मतलब इट्स आफ्टर 31 ईयर्स। हैट्स ऑफ विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने क्या पिक्चर बनाई हैं। मतलब यू शुड हैव सीन। और ये पिक्चर आपको पूरे भरे हुए थिएटर में देखनी चाहिए, जैसे मैंने देखा। टिकट नहीं मिल रहे थे तो मैं लास्ट का सीट जो बिल्कुल स्क्रीन के पास था, वहाँ से देखा पिक्चर। आई कुड हैव वेटेड, पर मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था। इट वॉज सच अ माइंड नंबिंग, स्पाइन चिलिंग, शॉकिंग, अनबिलीवेबली रियल। मतलब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये इतनी सच्ची है, इतनी भयंकर है कि सच हो ही नहीं सकती। मतलब झूठी होगी पिक्चर, क्योंकि ऐसा भयानक सच कैसे हो सकता है। कैसे तब की कांग्रेस की सरकार चुप रही जब वहाँ पे उनका जेनोसाइड हुआ। 5 लाख से ज़्यादा पंडितों को वहाँ से निकाला गया, भागना पड़ा उनको। और जिस बेरहमी से उनका रेप हुआ, कत्ल हुआ, किसी फिल्म ने इससे पहले विधु विनोद चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई थी कॉल शिकारा, विच वॉज वेरी नैम्बी बैम्बी, विशी वॉशी। हालांकि वो खुद एक पंडित हैं, पर मैं बहुत शर्म की बात है कि उन्होंने वहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि ही डिडंट वांट टू अपसेट एनीबडी, तो सबका थोड़ा थोड़ा नज़रिया दिखाया, बहुत ही स्वीटी तरीके से रोमांटिक बना दिया, गाने डाल दिए। दैट वाज ऑल बुलशिट। ये पिक्चर एक्चुअली 100% अनसेंसर्ड सच्चाई है। मैं तो ये कहूँगा कि इसमें उन्होंने 20% दिखाया है, जो उससे भी ज़्यादा भयंकर हुआ होगा। दे न्यू बियॉन्ड अ पॉइंट, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मतलब कैसे कैसे सीन्स गाइज, आई एम सॉरी आई हैव टू टेल यू, कैसे एक आदमी को वो चावल के ड्रम में बेचारा पंडित छुप जाता है, उग्रवादी आते हैं, उस चावल के ड्रम को AK-47 की गोलियों से भून डालते हैं, और वो जो खून उस चावल के साथ मिलता है, वही खून, वही चावल उसकी बीवी को खिलाते, बोलते हैं कि खा इसे वरना हम तुझे भी मार डालेंगे। और एक औरत को तो बिल्कुल दे लिटरली सॉ हर इन हाफ, मतलब उसके उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। मतलब एक और औरत को बोलते हैं कि कन्वर्ट करो, मौलवी से शादी करो या भागो यहाँ से। मतलब आई कैन नॉट बिलीव दैट दिस वाज इंडिया। और वहाँ के लोग उस ज़माने में अपने आप को हिंदुस्तानी मानते ही नहीं थे। मतलब वो ऐसे पाकिस्तान के खरीदे हुए थे, उनके गुलाम बनने के लिए तैयार थे। इट वॉज शॉकिंग गाइज, इट इज़ शॉकिंग कि अनफॉर्चुनेटली उस ज़माने में ना सोशल मीडिया था, मीडिया भी बिल्कुल बिका हुआ था उस टाइम की सरकार के के पास। इट इज़ शॉकिंग। इस फिल्म में दिखाया कैसे पुलिस चुप रही, प्रशासन तो चुप रहा, फारूक अब्दुल्ला दिखाया है। मतलब आई एम सो हैप्पी कि विवेक अग्निहोत्री ने सबके नाम लिए कि कैसे वो कायर फारूक अब्दुल्ला भागा वहाँ से, उसे इस्तीफ़ा दिया। 2 दिन तक वहाँ सरकार नहीं चल रही थी, मेहैम था वहाँ पे सड़कों पे। एंड इट वॉज़ रियली शॉकिंग। मदरसों से आवाज़ उठ रही थी कि जिहाद शुरू करो, इनको भगाओ यहाँ से, रातों रात। मतलब देव शोन की हाउ द पंडित वुमेन वर नॉट बीइंग, उनको खाना नहीं दिया जा रहा था। जो दूसरी औरतें थी, जो वहाँ की मुसलमान औरतें थी, उनको खाना नहीं दे रही थी, बोल रही थी भागो यहाँ से। मतलब इट वॉज शॉकिंग। आई एम सॉरी टू से गाइज, दिस इज़ अ ट्रू रियलिटी। एक बात बताइए, जब हम यूक्रेन के लिए चिल्लाते हैं, म्यांमार में क्या हो रहा है, पैलेस्टाइन में क्या रहा है, उसके लिए हम धरना देते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ यहाँ पर इस मुल्क में जो हुआ, हम सब चुप रहे, ना मीडिया ने कोई आवाज़ उठाई। इट इज़ अ शॉकिंग थिंग। यूनाइटेड नेशंस कहाँ थी? वेयर द फक वाज यूनाइटेड नेशंस? जो आज इंडिया में कहीं एक रेप होता है तो यूनाइटेड नेशंस वहाँ से चिल्लाते हैं, बाकी सारे देश हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं। पर कश्मीरी पंडितों का यह हाल हुआ और कोई नहीं चिल्लाया, तब सब कुछ ठीक था। और इसमें एक कैरेक्टर है दर्शन कुमार का, व्हाट अ वंडरफुल कैरेक्टर, कि वो पंडित होते हुए उसे ग्रैंडफादर के साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन उसको लगता, उसको, क्योंकि वो वहाँ की वो JNU टाइप की यूनिवर्सिटी में पढ़ा है दिल्ली में, जहाँ पे सारे लेफ्टिस्ट मौजूद हैं, उन्होंने उसको ब्रेन वॉश करके रखा है कि पंडित वहाँ पर अपनी मर्जी से गए थे, और पूरा उसको एक फॉल्स नैरेटिव दिया गया है कि वहाँ के पंडित बहुत पावरफुल हो गए थे, इसीलिए वो वहाँ से निकले, और उन्होंने वहाँ के मुसलमानों पर बहुत अत्याचार किया, इसीलिए उनको वहाँ से निकलना पड़ा। कैन यू इमेजिन व्हाट अ फॉल्स नैरेटिव, एंड ही बाइज इनटू इट। लास्ट में उसकी अकल ठिकाने पे आती है।
क्या कैरेक्टर थे गाइस, अनुपम खेर, हैट्स ऑफ। उसने जो दर्द जो एक पंडित का दिखाया है, मतलब वहाँ पे जो लोग कैंप्स में भी थे, कैसे बिच्छू और सांप उनको मार रहे थे, गर्मी से वो मर रहे थे, सड़ रहे थे वहाँ पे। जैसा सीन जहाँ पे अनुपम खेर एक जब वहाँ पे गवर्नर आते हैं, कायर गवर्नर, बोलता है आपको क्या चाहिए मदद के लिए, तो वो आर्टिकल 370 को हटाने का बैनर हवा में डालता, बोलता है कि आर्टिकल 370 हटाओ। एंड यू शुड हैव सीन गाइस, पूरे थिएटर में क्या तालियों से मतलब पूरा थिएटर गूंज उठा। मिथुन चक्रवर्ती इज ऑल्सो प्लेइंग रिटायर्ड IAS ऑफिसर। सब वहाँ पे मतलब देवर ऑल पार्ट ऑफ, मतलब देवर, या तो वो चुप रहे, बेबस थे, या उन्होंने एक्टिवली मदद की, बट नन ऑफ देम हेल्प दीज पंडिट्स। सब डॉक्टरों से लिखा है, डॉक्टरों से लेकर मीडिया का दिखाया है, कि कैसे मीडिया वालों ने वो पूरा अलग नैरेटिव दिया था। वो गवर्नमेंट की मीडिया वाले थे, दूरदर्शन टाइप्स, और उन्होंने बिल्कुल ही एक अलग नैरेटिव दिया था कि भाई नहीं, यहाँ पे सब ठीक है। एंड इट इज़ शॉकिंग गाइज, द ट्रूथ विल शॉक यू। एंड आई एम सो हैप्पी, एंड इसमें मतलब एंड आई एम सो हैप्पी कि इसमें हर तरह, मतलब दिस पल्लवी जोशी का कैरेक्टर है विच इज़, मतलब उसका गला घोटने का दिल कर रहा था मेरा। शी वॉज लाइक अ वेरी अरुंधति रॉय स्लैश बरखा दत्त टाइप्स, हु बेसिकली वहाँ टीचर होती है JNU टाइप की यूनिवर्सिटी में, और कैसे वो पूरा मतलब ब्रेन वॉश करती है दर्शन कुमार को, और उसे ऐसा उसको बोलती है कि नहीं नहीं एक्चुअली बेचारे वहाँ पे पंडितों का तो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, बेचारे आज हमें आज़ादी चाहिए। वो आज़ादी के नारे उनसे लगवाती है। एंड वी ऑल नो व्हाट आज़ादी मीन्स आज़ादी फ्रॉम इंडिया। मतलब दैट इज़ वॉट इज़ बीइंग फेड टू आवर स्टूडेंट्स गाइज इन सम ऑफ दीज लेफ्टिस्ट कॉलेजेस। इट इज़ शॉकिंग। मतलब आज़ादी को एक गाली बन गई है। इन लोगों ने आज़ादी को एक गाली बना दिया। इमेजिन, इतना पाक अल्फाज है वो, वाह। मतलब सबके परफॉर्मेंसेस वर फैंटास्टिक। एंड देयर वाज अ सीन जिसमें वहाँ पे एक उग्रवादी होता है, एंड वहाँ के उग्रवादी बाद में फिर पॉलिटिशियन बने उसी प्रदेश के, और हम सब चुप रहे। जिनके हाथों में पंडितों के खून मौजूद था, उनको वहाँ का पॉलिटिशियन बनाया गया, और 20 साल से कुछ नहीं किया। दैट्स व्हाई आई फील सो प्राउड। जब बीजेपी की सरकार आई भी वहाँ पे मुफ्ती के साथ, महबूबा मुफ्ती के साथ, व्हेन दे रियलाइज कि महबूबा मुफ्ती अभी भी वहाँ के उग्रवादियों का साथ दे रहे हैं, उन्होंने वो सरकार हटा दी। सरकार बोले कि नहीं है, वी विल नॉट वर्क विथ यू। एंड मतलब ऑफ कोर्स गाइस, अ लॉट मोर हैज़ टू बी डन, एंड दिस review is not, I don't want to make it political, but I guess by making this film, Vivek Agnihotri has made a huge political statement which cannot be ignored. And there is a scene which I felt so proud, जिसमें वो एक उग्रवादी बोलता है कि हाँ, आजकल की सरकार यानी मोदी सरकार वो आपको ये दिखा रही है, वो दिखा रही है, पर ऐसा नहीं है। बट आई फेल्ट सो प्राउड दैट येस, इट्स बिकॉज ऑफ द मोदी गवर्नमेंट कि आज पंडितों को वो हल्की सी उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। CA की वजह से, आर्टिकल 370 के जाने की वजह से अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में जो हमारे सताए हुए सिख, हिंदू, बुद्धिस्ट, वो आ सकते हैं या इंडिया में शरण ले सकते हैं। बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया है मोदी सरकार ने, लेकिन इससे भी ज़्यादा करना बाकी है, और तभी उनको इंसाफ मिलेगा जब उनके घर उनको वापस मिलेंगे, एंड दे विल बी एबल टू गो बैक। इमेजिन, आज इतने सालों के बाद भी कश्मीर में थिएटर नहीं है, और जम्मू में अभी जब ये पिक्चर दिखाई गई तो वहाँ के कई लोगों ने हल्ला मचाया, थिएटर के शो कैंसिल करवा दिए। डू यू नो दैट जम्मू में, आप पढ़िए पेपर में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पेपर में आया है, थैंक्स टू आज सोशल मीडिया अब आवाज़ों को चुप नहीं किया जा सकता है, कि जम्मू में शोज़ बंद करवा दिए गए बिकॉज वहाँ के जो लोग थे, जो लोकल मुस्लिम्स थे, दे डिड नॉट वांट कि ये सच सामने आए। गाइस, ये देश आगे तभी बढ़ सकता है जब हम सब मिलकर इंसाफ के लिए लड़ें, और ये ना कहें कि ये तुम्हारा मुद्दा है या मेरा मुद्दा, ये हम सब का मुद्दा है, इसमें हिंदू मुस्लिम हम सब शामिल हैं। बट रियली मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस पिक्चर को देखकर। लास्ट में दिखाते हैं कैसे एक एक पंडित को, जैसे जूस के साथ हुआ था, शिंडलर्स लिस्ट पिक्चर आप देखिए, कैसे उनको एक लाइन में खड़ा करके एक एक करके क्लोजअप से विवेक अग्निहोत्री ने दिखाया कि कैसे उनको उनके माथे पे गोली मार दी गई। एक बच्चे को, 10 साल के बच्चे को सर पे गोली। एंड दीज सीन्स आर नेवर शोन इन हिंदी फिल्म्स। हमेशा हमें बताया जाता है नहीं, दिस विल बी टू शॉकिंग फॉर ऑडियंस। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू शॉक द ऑडियंस, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू शॉक द ऑडियंस, वरना हम इस सच्चाई से कब तक वंचित रहेंगे। वॉच इट गाइज, एवरी ट्रू इंडियन शुड वॉच दिस फिल्म, एंड दैट्स एन ऑर्डर।
मेरा चैनल है आरजे अनिरुद्ध चावला, सब्सक्राइब कीजिए। आई लव यू गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।